हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो गाइस आज आपने बनाया था मटन। तो मटन की रेसिपी बनाइए, झटपट वाला मटन बनाया गाइस, और खाने में इतना यमी बना है ना कि बता नहीं सकती मैं आपको। तो गाइस मैंने मटन में सब कुछ कच्चा डाला क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना गाइस, किचन में खड़ा होना इम्पॉसिबल हो रहा है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। इतना गर्मी से मुझे तो चक्कर आने आते हैं, गर्मी से इतनी हालत मेरी ख़राब हो जाती है गाइस। तो मैंने फटाफट फटाफट मटन बनाया और साथ में बनाई मैंने गाइस रोटी। ये मत कहना जली हुई है, ये मैंने जानबूझकर जलाई है गाइस। मुझे ना कुरकुरी रोटी खाने का मन है, तो तवे में मैंने इसको खूब करारा करा, खूब सेका। क्योंकि मटन के साथ ना गाइस, मुझे मटन के साथ एक कुरकुरी रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो पहले हम ना अपने चूल्हे में रोटियों को गर्म कर करके करारा करारा करके खाते थे मटन के साथ चूर चूर के ना। तो ना यमी लगता था ना गाइस कि मतलब सच में अब मन करता है कि ना अपने पुराने टेस्ट को दोबारा से याद किया जाए। तो अपना टाइम मुझे जब याद आता है ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आप क्या क्या करती हो? मैंने कहा भाई आप अपना खाओ ना, मुझे खान दो जैसे मुझे पसंद है। तो और एक ना गाइस, अगर आपके पास मटन हो और रात की रोटियां हो मोटी मोटी वाली, वाव, और वो बासी रोटी मटन के संग गाइस इतनी टेस्टी लगती है ना कि सच में कुछ ऐसा लगता है कि क्या स्वाद है उस चीज़ का ना। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है बासी रोटी और मटन की तरी हो गई चटपटी वाली, कुछ स्पाइसी वाली, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो मटन बनाया होता तो मेरे को मन हुआ कि भाई रोटी को मैंने कुरकुरा करा तवे में, क्योंकि चूल्हा तो है ही नहीं अब। तो मैंने अब कुरकुरा करा, उसको तवे में ही सेका। और चाहे तो आप घी लगा के खाओ, लेकिन मुझे घी ज़्यादा इतना पसंद नहीं है। तो मैंने अपने लिए सिर्फ ऐसी रोटी का कुरकुरा करा है और इसको मैं मटन के साथ अब खाऊंगी। और गाइस सच बोलूँ, सच्ची बता रही हूँ कि सच में आपको ना अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे कि इतना टेस्टी लगता है ना ये, कि जैसे मतलब कुछ कुछ स्वाद ना गाइस आप नहीं भूल सकते कभी। कुछ स्वाद ऐसे होते हैं कि आप भूल नहीं सकते हो। अब मेरी मम्मी तो इतना अच्छा खाना बनाती थी। खैर गाइस खाना तो मैं भी बहुत जल्दी बनाने लग गई थी, मतलब ऐसी मेरे को बहुत जल्दी जिम्मेवारी आ गई थी घर में खाना बनाने की, क्योंकि छोटे छोटे भाई बहन थे। खाना बनाते बनाते मुझे बहुत साल हो गया गाइस, मतलब मैं भी बस लगा लो तो जल्दी मैंने खाना बनाना, मतलब आजकल के बच्चे हमारे इतने बड़े हो गए, हम उनको इतना नहीं परेशान करने आता, तो उनको भी है। लेकिन जिस समय बता रही हूँ मैं ऐसी रहूँगी 13-14 ईयर्स की में मैं खाना बनाने लग गई थी। तो पहले तो पापा बनाते थे, मम्मी खेत में काम करती थी, पापा बनाते थे। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा मेरे को लगा कि अब पापा को लगा कि अब मैं बना सकती हूँ, तो फिर मैं बनाने लगी गाइस। और मेरे पापा भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मेरे पापा की तो आदत क्या थी गाइस, हमारे उस ज़माने में ना भड्डू होता था, भड्डू पित्तल का हैवी तरह का, कुकर तो होता नहीं था, कुकर तो आया बाद में। तो पीतल का होता था भड्डू, जैसे मटका लुक में। और गाइस उसमें डाल देते थे पापा दाल, और डाल देते थे उसमें आलू दो चोखा चाखा बनाने के लिए, मतलब चटनी टाइप का बनाने के लिए, और दाल बनाते थे पापा। फिर उसको चूल्हे में ना दाड़ू में डाल के तेल डाल के तड़का लगाते थे। वाह, मतलब पापा भी इतना अच्छा खाना बनाते थे ना गाइस। जब हम छोटे थे मम्मी खेत में जाती, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बहुत ही अच्छा। तो वही स्वाद है कि आज कुछ भी मन करता है ना मेरी मम्मी की मुझे याद आती है, तो मैं अपनी मम्मी के हर स्टाइल को फॉलो करना चाहती हूँ गाइस, हर स्टाइल को, कि मेरी मम्मी ऐसा बनाती थी, ऐसा बनाती थी, मतलब ना। और सच में मेरी मम्मी यही कहती थी कि बेटा सबसे ज़्यादा सुख ना मैंने तेरे हाथ का खाया है। अगर हम 5 बहनों में बात करें ना गाइस, तो सबसे ज़्यादा जो मेरी मम्मी ने आराम किया ना, वो मेरे राज में किया है मेरी मम्मी ने आराम। मेरी मम्मी कहती थी कि मिस मेरी इस वाली बेटी ने मुझे बहुत हर काम में मुझे मदद कराई है। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा ये कहती है कि मैंने अपनी इस वाली बेटी का हाथ का बहुत सुख खाया। बड़ी वाली बेटी तो मेरी मतलब नानी घर रहती थी मेरी बहन। लेकिन मम्मी को ले सच में मैं अपनी मम्मी को ना काम करता हुआ देख ही नहीं सकती थी, बिल्कुल नहीं देख सकती गाइस, सच में। आजकल तो हम अपने बच्चों को खुद ही कहते हैं कि मत करो ये नहीं करो ना, लेकिन सच में मम्मी को ना मैं बिल्कुल नहीं करना देख सकती थी काम। तब मेरे को समझ आई। तो मैं अपनी मम्मी की हर तरह से हेल्प करना चाहती थी, पापा की हेल्प करना चाहती थी, कि भाई कैसे भी मतलब हेल्प हो जाए। तो अब तो दोनों है नहीं, तो दोनों की बहुत यादें आती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आती है गाइस मम्मी पापा की। तो कभी लगता ना कि मम्मी के हाथ का स्वाद है तो बना लेती हूँ वो याद करके। तो ऐसा जब रोटी कर कर खाती थी
तो अच्छा लगता था देखना मुझे ना। तो वही मैं कभी कभी ना अपनी मम्मी की सारी वो चीज़ें याद करके कर लेती हूँ। तो थैंक यू माँ, जो आपने हमें इतना सिखाया सच में। मतलब मम्मी को मतलब हमारी कभी ये नहीं बोलना पड़ा कि बेटा आपको ये करना। हमने अपना हर काम को ना गाइस एक काम समझा है कि नहीं यार, माँ के साथ तो भाई करना ही करना है सच में यार। हमने मैं तो कभी बैठ ही नहीं पाई, बच्चे भी संभालना, सारा घर का काम करना। आज तो बहुत फैसिलिटी है, आज तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उस समय तो भाई हमारे पापा बेचारे बहुत मिडिल क्लास में ही थे, पापा मेरे बहुत ज़्यादा। तो वही था ना। तो पापा मेरे बहुत खुश होते थे कि चलो मेरी बेटियों ने मेरे घर में तो ऐसा मतलब दिन देखा आज, उनको अच्छे अच्छे घर मिल गए। तो पापा बहुत खुश, दोनों ही मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होते थे गाइस, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो थैंक यू सो मच माँ पापा, जो आपने मतलब हमें बचपन में इतना सिखाया कि आज हम इतना कर सकते हैं। तो आपको दिल से धन्यवाद मम्मी पापा जी। आप जहाँ भी हों, भगवान आपको अपने चरणों में स्थान दे। और बस आप हमेशा आशीर्वाद अपना बरसाते रहें हम पे। बस ये मेरी आपसे यही बस वो है प्रार्थना। तो बाय बाय गाइस, नमस्ते, प्रणाम।